बताओ क्या नहीं है, सब कुछ कर दिया। लेकिन देखिए विकास किया, आप तो मदरसे से जुड़े हैं, विकास किया तभी तो उनको जनता मौका दे रही है ना। कोई विकास नहीं किया आजम खान ने, विनाश किया है हमारे रामपुर का। नहीं, कहाँ विनाश किया, ये तो लोग कह रहे हैं विनाश। ये बताइए गेट की क्या जरूरत थी? ये गेट हमारे नवाबीन ने बनाया, पहचान बना दे, कोई पहचान नहीं। ये गेट पुराने बने हुए थे, इसका उन्होंने नाम बदला है। ये सिर्फ रामपुर की पहचान बनाने के लिए, मिटाने के लिए, निशानियां मिटाने के लिए उन्होंने नाम बदला है। और आपने भी एक बहुत, देखिए मैं मुद्दों पर बात कर रहा हूँ, मैं जज्बाती भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ मुद्दों पर बात कर रहा हूँ। आपने ये कहा कि 45 साल तक रहा है, 45 साल में एक विधायक की विधायक निधि कितनी होती है आप बताइए। अगर उसका हिसाब लगाए तो उन्होंने हिसाब से शानू साहब को ऐसा क्या लग गया, जैसे उन्होंने एक युवा ने बात बताई कि आप दूर हो गए। ये बाबू मौलाना साहब खड़े में हैं, ये भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैं थे भी हैं भी, और मैं कभी समाजवादी पार्टी में था। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मेरे इनसे अख्तलाफ थे, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने मदारिस को नुकसान पहुँचाया, उन्होंने मज़ारों को नुकसान पहुँचाया, और हमारी ये गलती थी, और ये गलती नहीं गुनाह था कि हम उनके साथ उस वक्त भी थे। नहीं तो यही बात होगी ना, इतने दिन तक क्यों? आगे बात सुनिए, मैं आगे की बात पर आ रहा हूँ। और एक महफिल में बाबू है मुझे मिले, मेरी वालदा की तबीयत ख़राब थी, उन्होंने मेरी वालदा की तबीयत पूछी। मैं इस बात के लिए इनकी बहुत इज्जत करता हूँ, आज फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात, दुनियावी चीज़ें सारी चीज़ें मैं बर्दाश्त करता गया, लेकिन जब मेरा मुक़द्दस कुरान, मैंने अभी तक नहीं कहा था, मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, मेरा मुक़द्दस कुरान, दुनिया के सबसे बड़ी किताब कुरान शरीफ जौहर यूनिवर्सिटी की ज़मीन पर मिली है, और इसी भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने इमामों को उस कुरान शरीफ को सिर पर रख लेकर गए हैं। अगर कोई दीनदार होगा और ईमान वाला होगा तो वो समाजवादी पार्टी का साथ लग रहा है भाई साहब। बिल्कुल। ये तो आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है, कमल खिलने जा रहा है, कमल खिलेगा, ये तो कमल खिला रहे इधर जी। बिल्कुल बीजेपी के भाई कार्यकर्ता हैं, उनका फर्ज है ये बात कहना, लेकिन तुम्हारी साइकिल कहाँ पे? लेकिन हमारी साइकिल जहाँ तक है, आजम खान साहब और रामपुर की जनता का रिश्ता जो है वो मोहब्बत का रहा है, विकास का रहा है। ये कोई गढ़ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आजम खान साहब के साथ हमेशा रहे हैं। जैसे भाई शानू साहब ने कहा, बाबू खान साहब ने कहा, उनका अपना कोई व्यक्तिगत मामला है, उसे इस चीज में नहीं लाना चाहिए। यहाँ विकास की बात होना चाहिए। आप मदरसे को मानते ही नहीं मानते, इनसे ही पूछिए। आजम खान साहब ने पूरे उत्तर प्रदेश के कब्रिस्तानों की सुरक्षा की, उसकी 4 दीवारी बनाई। पूरे उत्तर प्रदेश के पूरे मेरी मदरसा मोहल्ले में 6 फीट मिट्टी खोद ले गए आजम खान। तो देखिए, मिट्टी खोद ले गए, ये एक जांच का विषय है अगर खोदी गई है। बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में उन्होंने विकास किया गया है, उत्तर प्रदेश में विकास किया है, तभी तो 45 साल से उस जनता ने उनको जो है चुना है। आज की जनता कोई वो नहीं है कि साहब गुलाम है। आज की जनता बहुत समझदार है, बहुत सलाहियतमंद, खासकर रामपुर के अंदर, और उन्होंने हमेशा जिताया है, और इंशाल्लाह समाजवादी पूरी हराएंगे आजम खान को। मैं हर तकरीर में कह रहा हूँ कि लम्हों की गलतियों की सजा सदियां भुगतेंगी। खुद कह रहे हैं वो, मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे पास समय कम है, मैं जेल जा रहा हूँ। किसके भरोसे छोड़ के जाएंगे? उनका जो प्रतिनिधि है, अभी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़े थे, हारे थे। इलेक्शन हारने के बाद यहाँ लोग खड़े में, इनसे पूछिए, ईमान हो पूछिए कि वो किसी के पास गए, किसी के दुख दर्द में शामिल हुए? जो मौजूदा प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के, किसी एक व्यक्ति से मिले? स्कूटी पर घूमते हैं, किसी को सलाम भी नहीं करते, उनके भरोसे छोड़ के जाना चाहते हैं। एक वरिष्ठ पत्रकार है आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर रामपुर लोकसभा उपचुनाव हुआ, हालांकि उसी प्रत्याशी को फिर से मैदान में उतार दिया, और जो हारा हुआ प्रत्याशी है आप, और इस बार आजम खान पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। हर रैली में आप चुनावी जनसभाएं देख रहे होंगे तो भावुकता के साथ बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि उसका असर होगा नहीं क्या वोटर पर? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि एज ए जर्नलिस्ट हमने भी कवरेज किया है, पब्लिक को कवरेज किया है, और अगर हमने समाजवादी वाले से बात की है तो उसकी नज़र में कहीं हार नहीं है। अगर हमने बीजेपी वाले से बात की है तो उसकी नज़र में कहीं हार नहीं है। सुन लीजिए, तो मैंने कहा ना, उनका अपना अपना चश्मा है, और अब ये समय बताएगा कि क्या होता है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है कि बस एक बात ऐसी है जो अट्रैक्ट करती है, वो अट्रैक्ट ये करती है कि 5% 10% जनता जिस तरह से बीजेपी में गई, शामिल हुई, तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक राजनीतिक उथल पथल जरूर रही, लेकिन
हमने भी कई बार जानने की कोशिश की एज ए पत्रकार, तो हमने कहा ना कि अगर हमने बीजेपी वाले से पूछा तो उसने कहा 100% हमने समाजवादी वाले से कहा, उन्होंने कहा 101% हम। तो अब ये तो समय तय करेगा कि क्या होता है। चलिए, इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।